ठीक है ना। विस्पति बोला गया, विस्पति क्यों बोला गया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि कबीले बड़े हो गए, जन बने, जन से जनपद हो गए, और जनपदों के साथ में गणराज्य तो खैर आए, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जनपद बने और जनपदों के लिए हो क्या हुआ, फिर विश्व बने, और विश्व बने यानी क्षेत्र और बड़ा हो गया, तो उसे विश्व कहा जाने लगा। विश्व कहने जाने लगा तो सबसे पहले राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई, यह था राष्ट्र है, ठीक है ना। और उसके बाद में अब इन पर शासन करने वाले को, जब विश्व पे कोई शासन करेगा, है ना, क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा हो गया, तो उस पर शासन करेगा तो कौन करेगा, राजा, और राजा करेगा तो राजा को क्या कहा गया, तो विस्पति, क्या, विस्पति, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में, ठीक। अब विस्पति उस समय हो गया। अब यहां पर लगाओ, अगर यही राजा किसी प्रजा को परेशान करे, अत्याचार करे या उसे करने लगे, तो देखो इसके अत्याचारी राजा को हटाने के भी उदाहरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई, जिस प्रकार निर्वाचन के द्वारा सभा समिति राजा का चयन करती थी, राजा की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है, तो उसके हटाने के, यानी कि अगर वो अत्याचारी राजा है, किसी प्रजा पर दुख देता है, प्रजा को परेशान करता है ना, तो उसे हटाने के उसके भी उदाहरण मिलते हैं। और किस में मिलते हैं, इसे जाने। जिस प्रकार देखो उत्तर वैदिक काल में देखो, संजय ने जो दृष्ट पेशायन जो था ना, उसे राज्य से हटा दिया था, है ना, क्या कहा था, हटा दिया, उसके एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए यहां पे लिख दो, उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, एक संजय नाम का था, संजय, है ना, इसने ये वो राजा था दृष्ट पेशायन, ठीक है ना, उस समय। अब ये अत्याचारी राजा था, तो संजय ने इस दृष्ट पेशायन को ना अपने यहां यानी राज्य से इसे निकाल दिया था। इसी प्रकार का एक और है उदाहरण, उदाहरण वो क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है ना। वो क्या था, उदाहरण ही दे रहे हैं हम कि भाई उस समय अगर राजा बढ़िया था तो उसका चयन किया जाता सभा समिति से, और राजा अगर अत्याचारी था, अत्याचारी यानी प्रजा पे कठोर कार्रवाई करने वाला, अत्याचार करने वाला, तो उसे हटा दिया जाता था। इस तरीके के उदाहरण है। उदाहरण के लिए क्या है कि जो संजय था, संजय ने दृष्ट पेशायन को ना निकाल दिया था राज्य से, ठीक है, ये आप नोट कर लेना इसी प्रकार से। और इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण कि राजा के विनाश के लिए भी ना यज्ञ होते थे। जनता क्या करती थी उस समय, राजा के विनाश के लिए ना यज्ञ करती थी। और यज्ञ किसमें करती थी, तो राजा के विनाश के लिए जो यज्ञ करती थी ना, तो उसका जो उदाहरण मिलता है वो किसमें मिलता है, उसका तांड्य ब्राह्मण, जिसको हम पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। देखो राजा के विनाश के लिए एक और उदाहरण है, जो राजा अत्याचारी होता था तो उसके विनाश के लिए वो किया जाता था यज्ञ, है ना, क्या किया जाता था, यज्ञ। अब यज्ञ का उल्लेख जो है, यज्ञ का उल्लेख किसमें है पता है, यज्ञ का उल्लेख है तांड्य ब्राह्मण, किसमें, तांड्य ब्राह्मण। अब ये क्या है भैया तांड्य ब्राह्मण, इसको बोलते हैं पंचविश। क्या बोलते हैं, पंचविश, पंचविश ब्राह्मण, नोट कर लेना। अब पंचविश ब्राह्मण ये है किसके ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं, तो ये सामवेद के। ये चीज आप नोट कर लेना, बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। भैया जो राजा अत्याचारी हो जाते थे उसके लिए जनता करती थी यज्ञ, उसके विनाश के लिए यज्ञ करती थी। तो इसका जो उल्लेख है उत्तर वैदिक काल में तांड्य ब्राह्मण, जिसको पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं, यानी कि किसके हैं, ये सामवेद के। भाई मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये जानकारी मिल गई भाई राजा के विनाश के लिए यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं राजा की। राजा को क्या है, सर्वभूमिपति, सर्वजनीन और एक राज जैसी उपाधियां लेनी पड़ती थी, मैंने बताया ना। अब जब राजा बन गया तो राजा को कहते थे विस्पति।
अब विस्पति बनने के बाद में इसकी कुछ उपाधियां होती थी उस समय। अब उपाधियां कौन कौन सी होती थी? उपाधियां किसकी? उपाधियां राजा की, लिख देता हूं, राजा की। तो जो उपाधियां थी वो थी सर्वजनीन, ठीक है, क्या? सर्वजनीन, सर्वभूपति, क्या? सर्वजनीन, सर्वभूपति, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं सर्वभूपति। ये राजा की उस समय की उपाधियां थी, यानी वो राजा को विस्पति तो कहते थे, ठीक है। अब राजा की जो उपाधियां थी वो कौन सी? सर्वजनीन, सर्वभूपति, एकराट, कौन सी? एकराट। ये क्या थी? उपाधियां थी उस समय राजा की। कौन? जो उस समय उत्तर वैदिक काल में जब राजा बन जाते थे। नोट कर लेना, राजा से इन ये पेपरों में पूछी जाती हैं। अब जो राजा निरकुंशता पूर्वक शासन करता था ना, तो उसके लिए जनता के लिए क्या थी? जनता की संपत्ति का वो उपभोग करता था। भाई राजा बन गया तो जनता की संपत्ति, राजा की संपत्ति, ठीक है ना। तो इसका उपयोग पूरी तरीके से करते थे और इसी को ही क्या कहते थे? राष्ट्रीय, है ना। तो उस समय क्या बोला? मैंने बोला ना, राष्ट्र शब्द को सबसे पहले उपयोग हुआ और फिर राजा को क्या? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग भी हुआ, ठीक है। समझ गए आप? भैया अब राजा बन चुके हैं, अब राजा बन गए, अब आगे की कार्रवाई करते हैं। भाई आगे और क्या क्या करते थे वो, है ना, राजनीति से संबंधित। अब क्या करते थे? उपाधियां हो गई और राजा की संपत्ति करने लगे, राष्ट्रीय कहते थे। अब राष्ट्रीय कहाँ कहते थे, क्यों कहते थे, कब कहते थे, इस चीज की भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो ये शतपथ ब्राह्मण में कहते थे। अब शतपथ ब्राह्मण किसका है? तो वो यजुर्वेद का है, ठीक है। तो इसे क्या मैं लिख दूं या फिर आप लोग नोट कर लेना। तो राष्ट्रीय शब्द जो है ना, राष्ट्रीय, तो ये है शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, शॉर्ट में कर देता हूं, ब्राह्मण किसका? यजुर्वेद का। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। विषमता, तो अब राजा बनने के बाद में उपाधियां हो गई, राष्ट्रीय हो गई, विषमता। अब विषमता क्या है भैया? तो विषमता है ना, विषमता शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो अथर्ववेद में, है ना। क्या? क्योंकि ये मैंने बताया ना, राजा के विनाश के लिए, है ना। तो किसका? विषमता, विनाश के लिए क्या बोले? विषमता, विषमता शब्द का प्रयोग हुआ। अब किस में हुआ था? तो अथर्ववेद में। फिर राजा के उसके लिए करी जा रही है कि यार जो राजा अत्याचारी है, परेशान करता है, तो उसे क्या करे जाए। विषमता का मतलब है जन का भक्षक। क्या? क्या? क्योंकि राजा परेशान करता था, ठीक है। तो ये लिख लेना। तो राजा के विनाश के लिए ये सारी चीजें, इनके उल्लेख मिलते हैं। ये मैं उसका प्रमाण दे रहा हूं कि हाँ भाई इनके उल्लेख थे। अब राजा किस प्रकार से बनते थे और उसके लिए उस राजा को बनने के बाद में क्या क्या कार्य करने पड़ते थे, ये आपने सारी जानकारी हमने आप लोगों से साझा की कि भी राजा की जनपद और राज्य किस प्रकार बने, कौन सी समिति ने बना सकती थी और कौन सी समिति ने हटा सकती थी, ये समझ में आ गया। अब राजा बनने के बाद में उसको क्या क्या कहते, जैसे विस्पति कहते थे, या राजा बनने के बाद में उसकी कुछ उपाधियां होती थी, तो वो कौन कौन सी होती थी, ठीक है। तो राजा की ये उपाधियां हो गई, ठीक है। अब ये उपाधियां लेने के बाद में अब अगर राजा अच्छा है तो चलेगा काम, और राजा अगर गलत है, अत्याचारी है, दुराचारी है, परेशान करता है, जनता पर बहुत ज्यादा क्रूर शासन करता है, तो उसके विनाश के लिए भी कुछ उल्लेख है जो हमने आपको बताया कि उसके विनाश के लिए क्या है। उदाहरण ये है कि अगर जनता परेशान करता तो संजय ने किसको हटाया था? दृष्ट पेशायन को उसके राज्य से, उसकी गद्दी से हटा दिया था। एक उदाहरण तो ये मिलता है उस समय का। दूसरा उदाहरण क्या है कि राजा के विनाश के लिए ना यज्ञ करती थी जनता, यज्ञ करती थी, तो यज्ञ का उल्लेख मिलता किसमें है? तो वो तांडव ब्राह्मण में, जिसको पंचविश ब्राह्मण कहते हैं, जो कि सामवेद का है।
जो राजा अत्याचारी तो उसको विषमता, ठीक है ना, विषमता। तो विषमता करने का मतलब क्या है, विषमता मतलब जन का भक्षक, भाई राजा परेशान कर रहे तो उसे जन का भक्षक बोलेंगे। ये किस में जानकारी है, तो अथर्ववेद में। अब भैया बन गया राजा। अब राजा बनने के बाद में उसे क्या करना पड़ता था, जो देखो राजा बनता था, राजा, राजा बनने के बाद में उसे राजस्व यज्ञ करना पड़ता था। सबसे पहला काम राजस्व यज्ञ है। अब वो राजस्व यज्ञ करता था। अब जब वो राजस्व यज्ञ करता था ना, तो इससे क्या होता था, इससे होता क्या था कि जो राजा बनता था वो राजस्व यज्ञ करता था। इस यज्ञ को करने के बाद में वहां की जनता को ये विश्वास हो जाता था कि राजा को देवीय शक्ति मिल गई है। इस यज्ञ को करने के बाद में देवीय शक्ति, ठीक है ना, देवीय शक्ति का मिलना, जनता को भरोसा हो गया कि भाई अब राजा ने राजस्व यज्ञ कर लिया तो उसे देवीय शक्ति मिल गई, पहला ये। और ये जो यज्ञ है ना, ये राजकीय संस्कार और सिंहासन रोहण के समय में किया जाने वाला यज्ञ था। यानी कब करते थे इस यज्ञ को, कब करते थे, तो ये यज्ञ जो था राजकीय संस्कार, क्योंकि इसको बिना करे कोई राजा बन ही नहीं सकता था, तो इसलिए इसका जो राजस्व यज्ञ है इसे बोलते हैं राजकीय संस्कार। और कब किया जाता था, तो राज्य सिंहासन रोहण, यानी राज्य के सिंहासन पर बैठने के समय ये यज्ञ किया जाता था। अब ये यज्ञ चलता कितना था, तो देखो ये 1 वर्ष चलने वाला यज्ञ था, 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष ये यज्ञ चलता था। अब इसका उल्लेख क्या है, वाकई में ये बात सच है या नहीं है, तो इसका जो उल्लेख है, अब इसका उल्लेख किसमें मिलता है, इस यज्ञ का ये यज्ञ था, होता था, इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का। अब आप ये कहेंगे उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद क्यों पढ़ रहे हो भाई, तो हम ऋग्वेद के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ बने वो उत्तर वैदिक काल में बने थे, ठीक है, तो आप समझ लेना, ठीक है। तो 1 वर्ष ये चलता था, इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पड़ता है। अब इसके जो पुरोहित थे, अब सुनो, जिसने ये यज्ञ किया इसका कौन होता था, पुरोहित। अब कौन होता था, पुरोहित। इस यज्ञ को करने वाला कौन था, पुरोहित। पुरोहित जो था, अब उसको क्या करना पड़ता था राजा को, तो राजा को ये यज्ञ कराने के बाद में 24,000 गाय, है ना, दान देता था। कितना, 24,000 गाय उस पुरोहित को राजा के द्वारा दान दी जाती थी, ठीक है, दान देता था। समझ गए हो गए आप लोग, भाई राजा बन गया, राजस्व यज्ञ इस पुरोहित ने करा, 1 साल तक यज्ञ चला, इसकी भी जानकारी मिली। और दूसरी जानकारी कि राजा को, पुरोहित को देता क्या था राजा, भाई 24,000 गाय दान में दी जाती थी। अब तो पुरोहित की बल्ले बल्ले हो जाती, क्यों भाई, 24,000 गाय बहुत होती थी उस समय, और गायों के पीछे ना सबसे ज्यादा जो उस समय कबीलों में युद्ध होते थे ना, वो मवेशियों के ही ऊपर ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है। अब ये जो उनकी शासन प्रणाली है ये किसमें है, ये मैंने आपको बताया, ये शासन प्रणाली की जानकारी भी सबसे ज्यादा ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।